आज आपके यहाँ गृह प्रवेश है तो मन में ऐसा नहीं लगा कि नारियल तोड़ लेते हैं और अपने परिवार वालों को लेकर के कहीं फिल्म देखने के लिए चले जाएं या गार्डन घूमने के लिए चले जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं, घर में पिकनिक मना लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि घर में भगवान सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए? आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, इसीलिए तो, क्योंकि शुभ कार्य जब करना हो ना तो भगवान के पूजन करके शुभ कार्य को करना चाहिए। कहीं यात्रा करने के लिए निकल रहे हो ना तो भगवान को पहले पूजन कर लो। विवाह कर्म के लिए जा रहे हो भगवान की पूजन कर दो। घर से मार्केट जा रहे हो ना तो भगवान को प्रणाम करके हमको घर से निकलना चाहिए कि प्रभु हम आपको प्रणाम करके जा रहे हैं, रास्ते में कुछ गलती हो जाए ना, कुछ दुर्घटना घटने वाला हो उसको आप बता लेना और मैं आ करके ना फिर आपको दर्शन करूं। तो आज भगवान की बहुत ही और पूर्वजों की कृपा से आपके घर में भगवान की कथन हो रहे हैं। तो भगवान की आशीर्वाद आपके पूरे परिवार में बरसे, यही प्रार्थना है। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य की पावन स्थान में एक ऐसा यज्ञ हो रहा है जो हजारों वर्ष भी चल सकता है। अब 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए, कोई एक महात्मा नहीं बैठे हैं, 88,000 महात्मा लोग बैठे हुए। एक से एक ज्ञानी व्यक्ति वहां पर बैठ करके क्या कर रहे होंगे? हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम लोग क्या चर्चा करते हैं? क्या चर्चा करते हैं? चार लोग आपस में बैठ जाते हैं तो क्या चर्चा होता है? क्या सब्जी खाए, अच्छा फिर कहाँ गए रे दाई घूमेगा, कपड़ा देखी, कपड़ा पूछी कौन दुकान से खरीद के ला रहे हैं, अरे तोल ले अच्छा तो मोर कपड़ा है, मैं तो तोल सस्ता पा गया। हमन ये नाना प्रकार के यही जो कर्म करत हन, तो मामू नौनी बाबू मन कैसे है, हम यही कथा ला अपन जीवन में देखबो ना, चार जन बैठबो तो इस ल पूछथन ले, कभी कोई व्यक्ति ये नहीं पूछा है कि आज हनुमान चालीसा पाठ करे कि नहीं, आज सुबह तब उठे तब पृथ्वी माता प्रणाम करे कि नहीं करे। कोई पूछते का बतावा, तो माथा तिलक लगे कि नहीं लगे हाथ, ये हमार सौभाग्य की चीज है। हमने चीज नहीं पूछा, चार व्यक्ति पूछी तो हमेशा तो घर में आज का सब्जी बने है यही चलो पूछी, और यह काम आने वाला है काम नहीं आने वाला है। कहाँ काम आई? केवल हमारे प्रभु के नाम है, और कोई काम नहीं आने वाला है, केवल राम नाम ही काम आने वाला है। तो 88,000 महात्मा मन बैठ के ना कोई आपसी चर्चा नहीं कर रहे, उमन हमारे कल्याण के लिए चर्चा करी। ये मनुष्य मन जो है पृथ्वी में कलयुग का आगमन हो चुका है। ये पृथ्वी में कलयुग के लोग नाना प्रकार के तीर्थ कर्म से जूझ रहे हैं। का समस्या हमार दुख के कारण का है? ये दुखालय पृथ्वी क्या है? दुख आलय। और औषधालय में क्या मिलते? औषधालय में दवाई मिलते है, मिलते नहीं मिले? और विद्यालय में विद्या मिलते नहीं। तो ये दुखालय, और दुखालय में क्या मिली? पृथ्वी जो है दुखालय, हमें यहाँ दुख मिली, लेकिन दुख से उबरने का भी रास्ता है। महात्मा मन चर्चा करते रही तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। तो उन्हीं बीच में एक सूत जी महाराज की आगमन हुई। सूत जी महाराज की आगमन हुई, इतना 88,000 महात्मा मन जो बैठे रहे ना सब उठ करके ऊपर प्रणाम करी। जैसे बोला घर से द्वारी में देखे कि गुरुदेव महाराज आगे की जतला जो काम में विधि रहे हुआ ना वो सब जन मोर स्वागत में निकले रहे। काम में निकले रहे मोर सम्मान का, सम्मानीय व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है। ब्राह्मण देवता आए ना तो उठ करके प्रणाम करना चाहिए। गौ माता रास्ते से गुजर रहा हो ना उनको प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़े कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर जा रहा हो ना उनको प्रणाम करना चाहिए। अपने से छोटे को राम राम कहना चाहिए, सीता राम कहना चाहिए।
सूत जी महाराज सोचने लग गए कि मैं छोटा और इन लोग बड़े बड़े महात्मा लोग उठ करके मेरा प्रणाम कर रहे हैं। तो वहाँ सूत जी महाराज सबका सानिध्य कर रहे थे। सूत जी महाराज कहने लगे कि सूत जी महाराज, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो हजारों प्रकार सैकड़ों सूर्यों के समान जो ज्ञान है उनका हम प्रणाम कर रहे हैं। सबको आसन में बैठाया और सूत जी महाराज ने कहा कि 88,000 महात्माओं, आप लोगों के मन में क्या प्रश्न है बतलाइए। तब सूत जी महाराज से सभी लोगों में शौनक जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि इस कलिकाल में कलियुग के लोग नाना प्रकार के कष्टों से जूझ रहे हैं। सूत जी महाराज, इनके कष्टों का कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो और उसके बाद शौनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज, जो भी प्रश्न आप बतलाएंगे ना, उनके प्रत्येक का उदाहरण दे करके ही बतलाएंगे ना, तब समझ आने वाला है। सूत जी महाराज ने कहा, मैं बिल्कुल उदाहरण सहित बतलाऊंगा। तो नारद जी महाराज की कथा कहने लगे। सूत जी महाराज, एक बार नारद जी महाराज जो है पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकले। गृहस्थ के घर में जाकर के देखा ना, तो बाल बच्चों के कारण परेशान है। घर में बाल बच्चे, आवास संपत्ति है, ले खाने के लिए अन्न नहीं है, और जिसके पास अन्न है खाने के लिए वो खा नहीं पा रहा है। किसी को शुगर हो जा रहा है कम उम्र में, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो सूत जी महाराज को बतलाते गए। ब्रह्मचारी के घर में गए तो बाल पति पत्नी रहने लग गए, है ना। और धन वाले के घर में गए तो वो लोग धन के जितना धन मिल रहा है वो और धन मिल जाए ऐसा बोल करके दुख है। ये 100 कमा रहे, वो बोलते हैं हम 500 कमाने लग जाए। नाना प्रकार के कर्म देखने लग गए ना। तो बोलिए, कलयुग का व्यक्ति नहीं बतला पाएगा कि हमारे कष्ट के कारण क्या है। हम सब लोग कोई ना कोई समस्या है कि नहीं, बताओ। हम खुश हैं कि नहीं है, कुछ न कुछ कष्ट से हम जूझा जरूर है। ऐसे संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई कष्ट हो। केवल कष्ट कोई नहीं है जो सामने बैठे प्रभु के अंदर। बाकी संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सके कि मैं आज खुश हूँ। कोई ना कोई ना मान के भूखा है, कोई सम्मान के भूखा है, कोई ना धन के भूखा है, कोई ना और प्रकार के भूखा है। सूत जी महाराज बताइए कि नारद जी महाराज जब देखित ना, तो यहाँ का आदमी मतलब नहीं पूछे, वो सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त गए। और वैकुंठ लोक में जब गीत तो जब नारद जी मुनि गीत ना, तो नारायण महाराज उठ करके ऊपर प्रणाम करी। नारद जी महाराज ब्राह्मण प्रणाम ल करी, सुंदर भोजन ला कराई। और भोजन ला करा करके न संध्या के शाम के समय न पूछे नारद जी महाराज तक का बड़ा है। नारद जी महाराज के प्रभु तक बड़ा उठांग बात करते जी, काबर जी त सब चीज ला जानने वाला मैं का बरा हूँ, तथा उतना नहीं जाने जी मैं का बरा हूँ। तो नारद जी महाराज से विष्णु भगवान के ही कलयुग के व्यक्ति के लिए आपसे मुख से जानना जरूरी है। नारद जी महाराज आप बतलाएंगे, कलयुग के व्यक्ति इन्हीं कथाओं को सुनेंगे। नारद जी महाराज गए, प्रभु मैं गया था तो गृहस्थ के घर में कोई पुत्र से परेशान है, तो किसी की संतान नहीं है। विद्यार्थी खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन पेपर में कम नंबर आ जाता है। मेहनत अधिक करते हैं लेकिन हमको धन की अभाव हो जाता है। तो कोई ना कोई कष्ट से जूझ रहे हैं, उनकी कष्टों का कोई उपाय होगा तो बतलाइए। और नारद जी महाराज फिर के दिन विष्णु भगवान ला कोई कथा ला कहे हो ही तेनो ला बतावे। तो जितना कथा है ना, ये कलयुग के कथा न है। ये कथा पुरातन जमाना चलत आते, चारों युग में एक कथा सुने पर देवता मन भी लहलाइत तरीके से एक कथा ला अमन मनुष्य मन सुना था, बहुत सौभाग्य की बात है। और एक कथा तुमने सुना था
कोई ना कोई रूप में भगवान आ करके वो कथा जगह में बैठ के सुनात हो। और ज्यादा नहीं खींच सको तो हनुमान जी महाराज जरूर कथा सुनाते, झंडा लग गए है तो हनुमान जी महाराज कथा पक्का सुनाते। 33 करोड़ देवी देवता मन है वो मन कथा ला सुनाते। तो विष्णु भगवान पूरा नियम ला बताई। तो सबसे पहले नारद जी महाराज पूछिस कि प्रभु आप मन बतावा कि काय ओखर उपाय। तब नारद जी महाराज ने बताई कि भगवान सत्यनारायण की कथा ला सुन लेते और मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण हुई। तो काय सत्यनारायण भगवान की कथा भाई मोला तो नहीं पता है, मोला तो ब्राह्मण मन जो कथा कहते हैं मन पता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का लाती है, काय सत्यनारायण भगवान की कथा बतावा वही सुना बर तो बुला है ना। तो मोला पता ही नहीं है, मैं खोट डाला सत्यनारायण भगवान की कथा काय मुझे पता नहीं है। रास्ता थोड़े भटक गए हूँ। कथा ये है कि कोई दूसरा कथा है, गलत कहा तो का ये ना सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा काय बतावा तुम्हें। सत्य चित और आनंद, हमें सदा सत्य के मार्ग को पकड़ना चाहिए। सत्य का है हमने जितना कथा सुना था सत्य है का बता, ये संसार सत्य है का नहीं है ना। तो सत्य क्या है, मेरे गुरुधर गोपाल ये आज भी है। हम जब नहीं थे तब भी वो थे और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। सत्य चित, चित माने दूध, दूध है लेकिन उसमें घी भी है। लेकिन घी कब दिखेगा, जब मंथन करेंगे तब घी निकलेगा ना भाई। अब कोई बोलेगा घी से तो दीपक जलता है, लेकिन कोई सोचने लग जाए पागल व्यक्ति कि जब घी इसी में से तो घी निकला तो क्या दूध से घी जल जाएगा, दूध से बत्ती जल जाएगी क्या, नहीं जलेगा। उसके लिए मंथन करेंगे तब जा करके। उसी प्रकार इस संसार में हमको चलाने वाला भी कोई है। आए जैसे ये माइक है, ये माइक को भी बनाने वाला तो कोई होगा। ये माइक में आवाज आ रहा है तो कोई चलाने वाला भी होगा, कोई माध्यम है चल रहा है। उसी प्रकार से हम जिंदा है ना, तो हमको भी चलाने वाला कोई है, वही है चीज। और उसको देखने के लिए हमको घोर तपस्या करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, लीन रहना पड़ेगा, तब उनका अनुभव होगा। जैसे मोबाइल है और मोबाइल में एक सिम होता है, सिम में रिचार्ज करके तो मोबाइल है काम पे है, और मोबाइल में रिचार्ज नहीं करके तो कोई काम के नहीं है। उसी प्रकार से जो श्वास है वो हमारे परमात्मा हम लेते हैं। तो जब तक के श्वास चलत है तब तक के हम लोग प्रभु के नाम ले लेना है और राधा रमण गाना है। सोते उठते बैठते जितना भी समय मिले स्मरण करते चलना है और प्रभु के नाम को गाते हुए चलना है। चित्त हो गए। अब आनंद, सुख के उल्टा का होते, सुख के उल्टा का होते, दुख, अच्छा के उल्टा नीचा, अच्छा के बुरा, सबके पर्यावची थोड़ा मिल जाही, लेकिन आनंद के कोई पर्यावची मिलने वाला नहीं है। और आनंद अभी है। मेरे प्रभु के हम कीर्तन ला सुना था और सत्यनारायण भगवान की कथा ला सुना था ना, तो वही आनंद है। अभी वह बतावा कोई प्रकार के दुख है काय में, कोई प्रकार के कष्ट है का, कभी जाके कोई टेंशन है का, केवल अभी यही इच्छा होता है ना कि हम लोग प्रभु के कथा सुनना है। ये कथा तुम्हारा हमेशा सुन चुके हो, लेकिन बोर लगा थे का, तो समझो तुम्हारे अंदर में परमात्मा विराजमान है। नहीं तो ये कथा ला सुने बर ना आप मन गाँव मोहल्ला में कतनो झन निमंत्रण दे होगा जो व्यक्ति नहीं पहुंच सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जो ही जेला आमन निमंत्रण नहीं दे वो आके कथा सुना थे, तो इवन नहीं सुना थे, ये परमात्मा बुला है तब इमन जाके कथा सुना। कथा ला भगवान बने सुन सके तो हम का चीज है कथा सुने बर। कथा ला कौन नहीं सुन सका, पापी व्यक्ति नहीं कथा सुन सका, भोगी व्यक्ति कथा नहीं सुन सका और रोगी व्यक्ति कथा नहीं सुन सका। हम भाग्यवान व्यक्ति है जब भगवान की सुंदर कथा सुने बर बैठे हैं। तो सदा सत्य के मार्ग में चलना है, सब में ईश्वर की
दर्शन करना है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, उसमें भी परमात्मा का वास होता है। और आनंद तो भगवान की कीर्तन न करबो तो खुदे ऑटोमेटिक आ तू ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। आई मैं जतला सुने तब बात है कि इमन सत्यनारायण भगवान तू ही कथा सुनी वो मार्ग में चलिस तब जाकर ओकर कल्याण हो से। एक कथा ला कभी सुनना चाहिए। वो पूछित नारद जी महाराज भाई हर दिन तो कथा नहीं हो सका, तो बोलिस कि तोर बेटा के जब जन्मदिन हुई या तो परिवार में कभी जन्मोत्सव हुई था, महीना में पूर्णिमा आथे ओमा ते कथा सुन सकत है, एकादशी आथे ओमा कथा सुन सकत है, संक्रांति पर्व आथे तेन में कथा सुन सकत है। और बोली चोपड़ो पर नहीं है तो जैन दिन आप मन के मन कर ही ना वही दिन शुभ मुहूर्त है, वही दिन आप मन कथा सुन सकते हो। जब देखा में कोई मुहूर्त देखे की जरूरत नहीं, ये दिन में भी कथा हो सकते और रात में भी कथा हो सकते। कथा सुनने कोई टाइम नहीं है, जहाँ मौका मिले तो कई जन कहते महाराज सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह होते थी तो शाम को होते, मैं तो कई तो कथा रात को करे 12-12 बजे रात के 3 बजे रात की कथा कहे मैं 9 बजे अभिषेक करे शुरू करें भगवान की कथा करे, पर कोई टाइम नहीं है। भगवान के पूजन करे में शुद्धता की जरूरत है, भगवान के पूजन करे वो स्नान ध्यान करेंगे ओकर बाद पूजन करबो। और भगवान की कथा सुने पर जैन अवस्था में जैन में बैठे चुरी में कथा सुन लेना चाहिए। कथा जहाँ पे भी मिला था ना तो रोड से गुजरा था, भागवत कथा अगर कहीं होते सुन लो, सत्यनारायण कथा सुना थे ककरो घर में कान में पड़ गए ना 2 मिनट बैठे कहा जाते। कथा सुने बाद कोई प्रकार के आमंत्रण की जरूरत नहीं है, ये भगवान वाला निमंत्रण कार्ड भेज रहे हो का आहा और कथा सुनूंगी के, लेकिन बस धारण करे हुए मन पहुंच गए। एक जन नहीं पूरा 33 करोड़ देवी देवता आकर के आप मन के घर में विराजमान हो गए, ये लोग कोई बुला सकते का? आज धर्मलाल कौशिक लोग बुलाऊ ना या नेता वाला कोई बुलाऊ ना तो का हो ही निमंत्रण कार्ड दे जाल पड़गी, फिर उनका चेला मनाही नेता मन के चेला मनाही उमर पूरा व्यवस्था देखी और कहीं उसके स्वागत के लिए चाहिए, उसके स्वागत के लिए ढोल बजाओ, उसके स्वागत के लिए नगाड़ा बनाओ। नेता कुछ एक पक्ष की नहीं बात कर रहे हैं, कोई राजा अगर आएगा ना तो वह भी व्यक्ति कहेगा हमारा स्वागत करो। भगवान विराजमान हुई साहब मन के घर में कहाँ स्वागत करेगा? कोई प्रकार के स्वागत मांगे भगवान नहीं, केवल घंटी और शंख भगवान और 2 ताली हाथ के अतले खुश हो गए कि नहीं हो गए? अतले का स्वागत कर दो तो खुश हो ही का नहीं होगा। तो जब भी आप मन के मन कर ही ना भगवान की कथा सुन लो, पूजा कराए जरूरत नहीं है। महाराज आके हम केवल प्रभु के कथा सुना दा बोल के तो आप मन कथा सुन सकते हो। तो मुहूर्त देखे की जरूरत नहीं है भगवान की कथा में। हम सबके मुहूर्त देखते हैं और अपने मृत्यु का मुहूर्त नहीं देखते हैं। देखन का ये महाराज कोई सुंदर सा मुहूर्त बता दे जिनमें हमारी मृत्यु हो जाती, जो अखाट सत्य है। मृत्यु बस केवल सत्य है ना, तो करोड़पति बनबे कि नहीं बनबे ओकरो कोई भरोसा नहीं है, तो बाल बच्चा हो ही कि नहीं होई ओकरो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन केवल एक ही चीज के भरोसा है हमारी मृत्यु एक दिन जरूर होगी और वही सत्य है। अब उदाहरण बता दे कि प्रसाद में का जरूरत पड़ते महाराज, कथा भी कीबे तो सामग्री भी तो जरूरत पड़ी ना, पूजा करबे तबे तो जब भगवान के तो पूजा नहीं करे, जब भगवान लगते जाने नहीं तो कथा तक का सुनबे नहीं सुने। मैं कह दूँ कल गुरुदेव कथा सुने शुरू करो जी कि तुम जानबे नहीं करे गुरु जी कथा का होते सुनू का नहीं जान, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा सबे जाना तबे सुना था। हाँ नहीं गलत कहा तो का सुने नहीं, ठीक है सही लाइन लोग पकड़े ना, यही आ रहा ना सत्यनारायण कथा। तो बताइए कि केले का फल ले लेना, थोड़े से आटे का चूरमा बना लेना, दूध दही घी से पंचामृत बना लेना और नारियल सिर पर चढ़ा करके एक अच्छे से पंडित जी को बुला करके कथा सुन लेना। और पंडित जी भी कैसा होना चाहिए जो आपको पूजन की विधि बतला करके शास्त्रोक्त में एक एक चीज को समझा करके कथा कहे, मांस मदिरे का सेवन न करता हो, गलत चीजों में उनका ध्यान न जाता हो। महाराज जी जो है अच्छे हों उन्हीं से कथा सुननी चाहिए। महाराज अगर शराब पीता हो और उनको कथा कराएंगे तो आपको फलित होने वाला नहीं है। अधिकारी के काम ला अधिकारी कहीं सरपंच बुला ले फिर करही का
नहीं करे तो अच्छा से पंडित जो जानकार हो उनको बुला करके कथा सुनना चाहिए। और आप मन की किस्मत तो बहुत धन्यवाद है कि गुरु के वाणी से आप मन कथा सुना था। और शास्त्र क्या कहता है, घर में पूजन करवे ओकर कम गुना फल मिली, मंदिर में जाके पूजन करवे 100 गुना मिली, और तीर्थ में जा करवे तो 1000 गुना मिली, और भगवान के सामने हम जावे 100 गुना मिली। लेकिन गुरु के चरणों के सामने अगर कथा होता हो या पूजन होता हो तो पूरी दुनिया के देवी देवता तीर्थ सब मना करके पूरा फल दे देते हैं। तो इसलिए गुरु के चरणों में हमेशा हमको पूजन करना चाहिए। कथा में प्रवेश करते हैं और आगे एक ब्राह्मण रहे, बोले ऐसे लगा कि भूख भूख लगा, थोड़ी से लगा जल्दी करो का कथा के समझा करो, चलने के चला चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। 10 बजे भोजन चलते हैं। ब्राह्मण देवता, ये ब्राह्मण मतलब गरीब काबर बोले जाते हैं। आज तक के कोई उपाय बतला, एक 2 कारण हम समझे। एक कारण पहली बताते हैं, माता सीता जो है ना और राम जी मन वनवास हुई ना तो राजा दशरथ जी के देहांत हो गए। राजा दशरथ के जब देहांत हुई ना तो पिंड दान करना जैसे गया श्राद्ध में, गया श्राद्ध में तो राम जी जल लेवर गिर या कुछ टहले वर चल जैसे तो सांझा अब शाम के पहले पिंड डाला करना रही। तो अब कैसे करे जाए, तो किथे सरयू नदी किथे वहाँ के जो गया नदी किथे कि हे सीता पिंड डाला कर दे, मैं साक्षी दूँ। तुलसी मैया तको के देते, मैं साक्षी दूँ तक कर तो सही। ब्राह्मण देवता सब घर के देते, ब्राह्मण देवता लोग बस पिंड दान वगैरह सब ला करा देते, सीता माता दक्षिणा वगैरह दे देते। लेकिन अब राम आते, पिंड दान तो हो गए कि थे, तो ब्राह्मण देवता झूठ बोल देते और दक्षिणा मिलेगी कि सीता माता कोई पिंड दान वगैरह नहीं करे है। सीता माता भी में श्राप दे देते, तुम हमेशा लोभी रही, कतनो दे दी तो पेट नहीं भरेगे, क्या लोभे वास्ते झूठ बोल रही से। तुलसी मैया तको झूठ बोल देते, तो तुलसी मैया भी श्राप दे देते, तो जगह जगह उबक जब गए तो तुलसी मैया गंदगी में भी उबक जाते कि नहीं। गौ माता भी झूठ बोल देते, तो मुंह से झूठ बोले रहे थे तो त्यार से विष्ठा पान करवे, तो आज की गौ माता में विष्ठा भी खाने लगे। लेकिन और नदी बोल देते तो नदी श्राप दे देते त्यार, तो नदी में कभी जल नहीं रहेगी। लेकिन हम गए श्राद्ध होते, नदी ला ओढ़वे तो हम गए श्राद्ध होते। और एक जन पर सत्य बोले रही थी, बरगद वट वृक्ष आज भी अक्षय है, हमें हमेशा सत्य के मार्गों को पकड़ना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण देवता लोग गरीब इसलिए रहते हैं, एक ब्राह्मण देवता पूजन करके अच्छे कर्म करके पूरे घर को पालता है, इसलिए वो गरीब होता है। ब्राह्मण लोग जो होता है मांस मटन नहीं बेच सकते, किसी के यहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो उसको नौकरी नहीं दिया जाता है। आजकल तो कलयुग आगे सभी जन लगे रहते, पहली की बात ला बता था मैं। आजकल तो जितना दुकान में जावे एक जन महाराज काम करत पाले, काबर काम करे पड़े थे, मतलब हुमन पूजन पाठ बंद कर दे, चेला बनाए बंद कर दे, तो आज बढ़िया नौकरी करे पड़े थे। अगर भिक्षा मांग के अगर जीवन यापन करती तो जाके वो नौकरी करे की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक वजह से महाराज मन गरीब होते, और बाकी घर में जाके देखा पूरा परिवार मिलकर काम करते थे। हमारे यहाँ महाराजिन मन का काम करे की जरूरत नहीं पड़े, एक से तो महाराज मन गरीब होते। लेकिन कई जन वो बताता हूँ महाराज मन गरीब होवे नहीं करे, भगवान की कृपा से भंडारों का घर में हमेशा भरे रही थे, कभी भूख नहीं मरा महाराज में। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगा थे तो दुख बुढ़ा गिरी से, बूढ़ा में कोई काम करे पर रखी जी नहीं रख सके, तो बुढ़ा गिरी ना तो ब्राह्मण देवता भगवान पर दया आ गई, और ब्राह्मण देवता के रूप धारण करके भगवान आई, और ब्राह्मण देवता पूछी तो कष्ट कारण का चलो बताओ। ब्राह्मण देवता बतलाई कि प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझको कोई नौकरी चौकरी काम में रखता नहीं है, भिक्षा नहीं मांगूंगा तो खाऊंगा क्या, 2 वक्त की रोटी के लिए भिक्षा मांगता हूँ। भगवान ने बताया कि आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता वहीं पे संकल्प लिया कि कल भिक्षा मांगने से जो भी मिलेगा मैं कल ही भगवान की कथा को सुनूंगा।
मैं लास्ट में प्रश्न पूछूं, आप मन बताओ सत्यनारायण की कथा, ठीक है? एक अर्थ शब्द ध्यान सुनो। ब्राह्मण देवता क्या बोल रहे हैं यहीं पे? कल भिक्षा मांगने से जो भी मिलेगा मैं कल ही कथा को सुनूंगा। अब हमन का संकल्प लेता, हे भगवान करोड़पति बना देते तब ना कथा सुनते। अब यही तीसरा अध्याय में ना पैसा है तबे हो नमन का किठन महाराज कले पैसा है तेने दिन कथा सुन ले तो किठन का भगवान ला नहीं महाराज पैसा हो जाते तब से कथा सुन लेते। तेरे ब्राह्मण देवता के कले मिले कले में कथा सुन और रात भर वाला नींद दिए आपको मतलब इसका नींद रात का आज कथा कराने था 5 दिन टेंशन है, 5 दिन होगी तो नींद नहीं पड़ेगा। जब ले मन में धारण करे हो कि हम लोग कथा सुनना है वो आप मतलब कभी चैन की नींद नहीं सो पाए, वो मन में दौड़त रही सोई कि कथा देखने सुनना है, कोनो दिन हुआ सुनना है नहीं? कथा सुनना है ऐसे बोल करके तो ब्राह्मण देवता रात भर नींद और मन देखिए मैं उतना टाइम बताना ब्राह्मण देवता सुबह पर अपन परिवार वाला मतलब चेताई से कि आज मैं कथा सुनूं तो मैं तैयारी करके रखूं। घर के महिला मन स्वागत तैयारी करते, पुरुष मन कमाल चलते थे और वो भिक्षा मांगे पर चलते कारों का घर में तो रहने नहीं रहे भाई भिक्षा मांग के जो मिली तेरे सामान खरीदूं कैसे। और ब्राह्मण लभी चेताते रही से कि शाम के समय मैं कथा सुनूं तो तैयारी करके आवे महाराज जी। अब पूर्णिमा तिथि पड़ी ना तो भगवान की सुंदर कथा के सामान मतलब खरीदी घर में और संध्या कालीन समय जो हमने अभी कथा सुना था उसे सुंदर भगवान की कथा सुना 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 अंत में वैकुंठ धाम ला प्राप्त कर। इच कथा ला लकड़हारा भी सुनिस, लकड़हारा कथा ला सुनिस तो ओकरो जीवन में जो है अंत में लकड़ी बेच करके भगवान की सुंदर सत्यनारायण की कथा ला सुनी और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करी। सत्य वही संकल्प ली कि कल लकड़ी बेचे से जो भी मोला धन मिली ना वही धन ला अर्पित करके मैं भगवान की सुंदर कथा सुनूं। ये पहली अध्याय में सत्य के निष्ठा ला बरकरार रखे, धन है और कथा सुने तो अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। वो सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में एक उल्का मुख नाम के राजा रही और ना कोई संतान नहीं रही। तो भगवान की कृपा एक दिन ऐसे हुई कि संतान की प्राप्ति हुई और वचन दे रही कि मोर दिन भगवान की सत्यनारायण कथा से अगर संतान प्राप्त होगी ना तो मैं कथा सुनूं। तो वो कई काम करी तो मंदिर में ले जा करके परिवार से कथा सुनत रही। तो एक बनिया और बनिया कैसे बनिया रहा, लालची बनिया रहे। उनमें जब गुजरत रही ना तो आदमी मन से प्रश्न करे थे इस बनिया मन जो होते ना सिंधी बनिया और जो भी मरवाड़ी मन जो होते ना चलाक होते। आजकल आम आदमी भी हो गए भाई चलाकी वाला काम। तो का करी जाके प्रश्न करी तुमन का करत था भाई, कुछ करत हो तो कुछ फायदा होई भाई, बिना फायदा तुम तो करत नहीं हो। उल्का मुंग नाम के राजा कह दी कि हमारे कोई संतान नहीं रही ना तो हम उपलक्ष्य सत्यनारायण भगवान की कथा सुनत है। तो बनिया सोचे लगी कि ये कथा सुने संतान को मिलते का बरोबर तो कोई संतान नहीं रहे। नहीं महाराज आप मन श्रद्धा मन से कथा सुनो ना तो बिल्कुल संतान की प्राप्ति हुई। अब वो जो लालची बनिया रहेगा पूरा जानकारी लेकर के घर में गई और घर में जा करके लीलावती कही लीलावती तेतिया खाना पीना कहन दे सुन तो के मैं आज ना एक कथा सुन के आया हूँ पुत्र प्रदान करने वाला। और सत्यनारायण कथा भुला गए, पुत्र प्रदान करने वाला कथा सुन के आया हूँ। और हे लीलावती आज मैं प्रतिज्ञा कर रहा था जिन दिन मोरी यहाँ भगवान की कृपा से ना संतान के प्राप्ति होगी मैं तभी कथा सुनूं। भगवान की कथा सुनूं। यदि भगवान जी खुश हो गए चले बनिया पहली बार तो तैयार हुई कथा सुने बार 10 महीना के बाद एक कलावती नाम की कन्या प्राप्त करी और भगवान की कथा भुला गई। धूमधाम से छठी बड़ी तकोल कर डरी लेकिन भगवान की अवहेलना करके कर तो भगवान एक बार माफ ल कर दी। दोबारा वही भगवान ला विवाह भी कार्य हो गए ना
तो भी भगवान की कथा नहीं सुनी। तो भगवान बोला ना, घोर कष्ट देके श्राप दे दी भगवान कि आज से राजा तोला जो है घोर कष्ट मिली। सत्य केतु नाम के नगर से कोई चोर मन जो है माया के चोर धन चोरा करके लेके गई। राजा बनिया मन हुई में व्यापार करते तो कर सिरहाना में वो सोन वगैरह जो भी रीच हुई आभूषण उन्हीं में छोड़ करके उमन अंतर धान हो जाते। तो कहते ला चोरी कोई और करते, सजा कोई और मिलते, सबूत ओखरे में मिल गए। राजा के दरबार के जतला सोन चांदी रही सब ला हड़पली चेती ललावती कलावती वन भी दर दर भीख मांगे धले। कार विपत्ति कब काखर ऊपर आजी कोई भरोसा नहीं है ना। विपत्ति कब काखर ऊपर आजी कोई भरोसा नहीं है। तो एक दिन का हुई कलावती जो रही ना, ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुने बर गए आए मैं लेट हो गए तो लीलावती बहुत तकलीफ हुई। कार घर के बेटी अगर बाहर देर रात तक घूमे तो माता पिता ला प्रॉब्लम हो जाते। पूछी बेटी तय कहाँ गए तो मन में कुछ बात हुई बतला दे। माँ तो मोला गलत मत समझ, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते रहे और कथा में नियम है माँ कि जब तक के प्रसाद नहीं मिली तब तक के वापस नहीं आना है। ये माँ प्रसाद लेकर के आ। लीलावती की बेटी तय हम बहुत अमीर रहे तो पिताजी के मूर्खता के कारण हम जो है आज गरीब हो गए। सत्यनारायण भगवान की कथा दोनों को ही सुन लेता और वही मेरे भगवान की कथा सुनी तो प्रार्थना करी कि मोर पति दमान जहाँ कहीं भी हो सकुशल लौटावे, सकुशल लौटावे। प्रार्थना करी सत्य केतु राजा रात को दर्शन दे कि राजा मन निर्दोष है, मतलब छुट्टी दे दे, वो मतलब छुट्टी दे दे। तो राजा जो है सब बैठक बुलाई और बैठक बुला के डिसीजन ली। तो ठीक है कि आप मन जो है वो राजा ला छोड़ दो। राजा ला छोड़ दी, जतला आभूषण ले रहा सब लोग डबल करके दी। भगवान परीक्षा ले रही नदी किनारे में, राजन तुम्हारी नाव में क्या है? अरे भाई सुरेश मोर से पूछ सका थे, गुरुदेव तो झोलम का है बता दे। काम को तो भूख लगती है, काम पता केवल पूछे की इच्छा हुई और मैं बोला कि तुमने सुरेश मांगे की इच्छा है का बता दे भाई। लेकिन सुरेश बार बार बोला थे तो मोर फर्ज बना ना कि कम से कम बता दो। मांगा तो नहीं है, वो केवल पूछे बसे नहीं सुरेश, पूछे बसे हो लेकिन वो बोला मांगे नहीं है। तो मोर कर्तव्य बनते ना फिर मोर झला में नारियल है सुरेश, मांग ले तो छोटे टुकड़ा दे दूँ। भाई मांगने से तो बढ़ता है, देने वाले का 10 गुना बढ़ जाता है। मंगिस लेकिन राजा झूठ बोली, बेल पत्र तो भरे है कार जान रहे थे बनिया ब्राह्मण मांगे हुए बरा हुए आशीर्वाद दे दे। तो ब्राह्मण लोग और गुरु लोग कभी मिले ना और अपने से बड़े बुजुर्ग लोग कभी मिले, कभी जीवन में झूठ मत बोलना। जो जैसा कुछ बतलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बतला दीजिए, मांग तो नहीं रहे। आपका अमानत आपके पास, उसका अमानत उसके पास है ना। राजा झूठ बोली तो बेल पत्र भर बन गए और वो डंडी जाके दोनों बैठी। दवान में जब खोल के देखी नाव खुले है कि तो देखी ना तो बेल और पत्र भरे रहे। बेल पत्र भरी तो राजा बेहोश हो गए। राजा बेहोश हो इसला तो घर वाला में जतना जन जो रही से वह वो राजा के पास जा करके ब्राह्मण देवता के पास जा करके बोली कि राजन हमसे महाराज जी हमसे गलती हो गया है, हमको क्षमा प्रदान करें और ये बेल और पत्र जो भरा हुआ है पहले से सोना कर दो। मतलब देख 2-3 बार हार्ट अटैक एक बार भी वो व्यक्ति नहीं सब थे। तो कई जन हमारे जीवन में जब दुख आते ना तो ये समझे करो भगवान हमारे करीब है। भगवान कोई ना कोई माध्यम से आप लोगों के पास उपाय बतलाएंगे और कोई ना कोई माध्यम से आपके, जैसे अभी हमारे कन्या के विवाह कर दो है ना, तभी धन के अभाव जरूर होगी। ककरो अभाव हो या मत हो, धन का अभाव जरूर होगी और तो व्यवस्था में आप मन लगे हो। लेकिन ठाकुर जी की थे तो मोर ऊपर व्यवस्था कर मैं सब कार्य निपटा दूँ है ना। बस 10 मिनट बचे फिर हवन करबो, लकड़ी रचो, लकड़ी में रचा हाँ हवन करबो। 15 मिनट है पूजा पाठ होकर समापन है। दुकान तो बंद हो जाएगी ऐसे कर, बंद हो जाती है। अच्छा देख लो, मैं तुरंत अच्छा ठीक। तो भगवान के ना
कि राजन ते बार बार मोर कथा ले विमुख हो बार बार मोर पूजल करूँ कितत लेकिन मोर पूजल तो नहीं करे एक बरस में तो कष्ट दे और वही मैं राजन की कि प्रभु में ही मैं भगवान की कथा सुनूँ वो मेरी कथा ल सुनी और लीलावती वाला सूचना मिली कि तोर पति दमाद आते के लीलावती लीलावती जब सुनिस ना मोर पति आथे की के तो लीलावती बस के पति आते इसका कलावती तो वो आते से तो कलावती ला छोड़ कर चेता करके वो अपन पति से मिले बर चल दी। अब ये कलावती जो रहे तेनो अपन पति बर मिले बर मीठ मचलत रहे कि भाई अपन पति बर देखे बर चल दी मोर पति तारे से का होते दोनों को एक साथ चल देते। कलावती लेकिन जल्दी जल्दी पूजा पाठ लगे कोनो में टीका लगे कोनो में चंदन लगे कोनो में बंदर लगे कोनो अगरबत्ती जले है कि नहीं जले है सब चीज करी प्रणाम करी प्रसाद रखाए छोड़ दी तो चल दी छू। प्रसाद के अवहेलना करे पर भगवान रुष्ट हो गए अगर पति नाव से डुबो दी। कलावती नहीं देखी ना तो वो भी जो है बेहोश हो गई मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हुई राजा समझ गए रहे आकाशवाणी हुई कि कलावती जाके प्रसाद लखा के आई ना तो अगर सब मनोकामना पूर्ण होगी और सब कलावती घर में प्रसाद खा के आई पति ला जिंदा पैस पति ला जब जिंदा पैस ना तो सब परिवार से मिलके फिर भगवान के सुंदर सत्यनारायण कथा सुनाई और बार बार मन कथा सुना वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। आप मन के सत्यनारायण भगवान की कथा का भूरी से हो तब तब वो के मतलब 5-7 साल पुराने के ज्यादा हो गया एक बात की बात 3 साल तो संबंध आपने मन से मोर लॉकडाउन से पहले खोने संबंध आप मन से मोर यजमान लॉकडाउन पहले की है ना तो 5-7 साल हो गए तो कम से 12-15 साल पहले कथा सुने हुआ लेकिन ये मन देख हर महीना कथा सुनत काबर सुना थे ये मन भगवान पर विश्वास है कार पहले नहीं रही थे लेकिन जब यह पड़ी ना दुख पड़ी तब जब भरोसा हुई ना तो ये कहाँ ले तोला धन दी तो नहीं पता चले तो विश्वास तो रख मतलब कथा सुनना है कि ये तोला ऐसे कहाँ ला के धन दी कोई पता नहीं चले है ना। हमार आवक के साधन का है महाराज मन के एक ठो कथा मिल जाती रही तो हमन तुम अल्लाह की बना सुरेश अगले महीना कथा करना है फलाना तारीख के गुरुदेव मतलब फुर्सत दे रहा फुकाई झराई से आई चलो बोली लेकिन हमन जजमान मतलब कि मन तो नाराज हो जी काबर में एक ठो सबसे बड़ा साधन आते गुरुदेव का काम भूत नहीं है पैसा कमाए के तरीका बना ले हम मतलब मिले आप मन नहीं तो कोई ला तो हम आप मन से प्रार्थना नहीं करना हम ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि हे गोविंद आज आपकी कथा करने से हम बच गए कि भाई कथा सुनने के लिए मिल जाता तो आपके यहाँ कथा हो रहा है ना तो मेरे लिए भी भाग्य की कथा है या पता हो सकता है तो आप किसी और से कथा सुना सकते थे महाराज के लंबा चौड़ा लिस्ट देखे तो महाराज लंबा चौड़ा लिख दे भाई कि दूसरा पंडित बुला लेते हैं मन की बात लेकिन गोविंद चाहते थे कि आपके घर में कथा हो बातों को रखे और आज सुंदर रूप से जो भी भगवान की त्रुटि फूटी कथा होती ये धूप जलावा तो वो भी वैकुंठ लोक का प्राप्त गए तो हमला कोई भी अगर 1 रुपये देख भी वादा करे ना तो प्राण जाए पर वचन में जाए उस कार्य को पूर्ण करना है। 5 मिनट की कथा हो दमान बाबू लकड़ी रजबे जी सत्य केतु नाम के नगर में एक तुंगभद्र नाम के राजा रही और प्रसाद के अवहेलना कर दी छोटे आदमी समझ करके प्रसाद ल नहीं खाई 100 पुत्र रत्ना रही वो प्राणांत हो गए। राजा देखी ना तो बेहोश हो गया अब बेहोश हो ना तो अगर राजा उठाई जरूर डाल के और बहुत चिड़े कि राजन प्रसाद जो होता है ना छोटा बड़ा नहीं देखा जाता प्रसाद में अमृत होगा कि नहीं होगा उसको भी देखा नहीं जाएगा। कई लोग तो सोचते हैं प्रसाद में जहर डाल के दे देंगे प्रसाद मतलब क्या होता है व्यक्ति आज तक उसकी सम्मान और कद्र करना नहीं जाने हमको प्रसाद लेना कैसा है ये व्यक्ति को पता नहीं। हम आए सत्यनारायण कथा कहे तुंगभद्र ने प्रसाद को त्यागा 100 पुत्र मर गया और एक बार फिर राजा गया प्रसाद खाया 100 पुत्र जीवित पाया सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। वो सियावर रामचंद्र की जय। हम जितना आदमी है ना ईट लकड़ी के छोड़ देता
कोई भी सत्यनारायण कथा करने वाला नहीं बतलाता है। प्रसाद मतलब होता है क्या? जैसे अभी तुमन का करे सत्यनारायण भगवान की कथा सुने हो, और कथा सुनने के बाद लास्ट का मिलते प्रसाद। अभी सुने नहीं, जैसे समाप्त हुई ना कथा, स्वाहा वारती हुई ना, गली में सब जन प्रसाद ले बर आई। कथा सुने पर तो आबे नहीं करी, लेकिन प्रसाद तब लोग मिला थे कि नहीं मिला? और वही कथा सुने पर आ जाते तो का होती? तो कर जीवन में कथा नहीं है, जेकर जीवन में कथा होती वही कथा मिलते, और कथा वही छे। तो राजा के पुत्र है ना मिली छे, और सब जीवित हुए। तो राजा भी हमेशा कथा सुना अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। प्रसाद मतलब होता है प्रभु साक्षात दर्शन। मैं बलराम में प्रसाद बांटता ना, कई प्रकार के जजमान मिलते। महाराज विच्चे गुटका खा 5 रुपया के, थोड़ा पहले नहीं आ जा रही थे महाराज प्रसाद लेना पेपर में दे देते, लड़का मन खा लेती ऐसे के। तो हम कई जजमान ऐसे मिलते, महाराज पंचामृत पिला भाई, गुटका बाद में खातिर बोल तोड़ना मिलना मुश्किल है। कथा दुर्लभ है, प्रसाद दुर्लभ है, मंदिर का दर्शन दुर्लभ है, और गुरु का दर्शन दुर्लभ है कि नहीं? हर जगह प्रसाद मिल जाते का? 5 ठेला जाग मांगू तो प्रसाद की केवल बाप आदि तब प्रसाद नहीं दे सके, दे दी का प्रसाद लेके महाराज दे सकते और भक्त दे सकते, अन्य व्यक्ति नहीं जाने। और जैन प्रसाद की कद्र करना सीख जाओगे, ब्राह्मणों का कद्र करना सीख जाओगे, हाँ, गौ माता का कद्र करना सीख जाओगे, संतों का कद्र करना सीख जाओगे, आपके जीवन में भगवान दूर नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान तो आपके हृदय में विराजमान है। भगवान को ढूंढने जाते हैं। भगवान तो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो कथाओं में रहता हूँ, मैं तो मंदिरों में रहता हूँ, मैं तो गुरु के साथ रहता हूँ, माता पिता के चरणों में रहता हूँ। देखने नहीं आता हमको, भरोसा नहीं है भरोसा तो भरोसा दिलाने वाला होना चाहिए। इसलिए हमेशा कथाओं को श्रवण करते रहना चाहिए। तो यही है भगवान की कथा। प्रसाद के कभी अवहेलना मत करो, जहाँ भी मिले प्रसाद को ग्रहण करो। तो हम प्रसाद के ग्रहण नहीं करें, हम गुटखा माखुर के खवैया है, और प्रसाद ल फेंकैया है, और दूसरा ल देवैया है। तो इनकी कभी अनादर नहीं करो। मतलब प्रसाद को हम दूसरे को दे रहे हैं, मतलब हम अपने भगवान को दूसरे को दे रहे हैं। प्रभु साक्षात दर्शन प्रसाद का पूर्ण अक्षर। किसी फल को अगर कोई भी व्यक्ति दे देता है ना, तो वो भी प्रसाद है। कोई चॉकलेट भी दे देते, आजकल चॉकलेट भी देखते महाराज प्रसाद दे देते भगवान। आप घर में अगर किसी वस्त्र को लाए हो ना, तो पहले भगवान अर्पण कर दो, ओकर पहनाऊ। जैसे अभी शादी करू, शादी करा तो कपड़ा जितना ला रही है तो पहले भगवान अर्पण कर दो, ओखा बस सब लोग बांटू प्रसाद रूप में। और ये मत किया मैं तो साड़ी देता ये ले बधाई होगा प्रभु के प्रसाद है। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? साड़ी देता कभी नहीं बोलना बेटी प्रभु प्रसाद स्वीकार कर। तो प्रसाद तो हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रसाद रूप में मिले है तो चुपचाप लेके चल दी। और बेटी ना ये साड़ी की में ना दायित्व बड़े सन मिले रहते चुप। घर में अगर कोई सब्जी कोई खाने का भी वस्तु लेकर के आ रहे हो तो भगवान को अर्पण करो। होटल में भी गए हो ना, तो होटल से भगवान के लिए कुछ लाओ, क्योंकि हमें सब पर कुछ न कुछ लाठन, तो भगवान पर कुछ लाठन का ला कभी सोचे हम, यही वजह से हमारे दुख मिलते। हम भगवान पर कभी कुछ लेके नहीं आए। तो इस चीज का ध्यान रखा, हमेशा कथा के श्रवण करते रहो, यज्ञ करते रहो, और सदा सत्य के मार्ग में चलते रहो। इस प्रकार जो है मैं आज गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में ऐसी कृपा बरसे, ऐसी कृपा बने कि गुरु का दर्शन होता रहे, कथा श्रवण होता रहे, और आपकी कथा ऐसे लोगों को सुनाता रहे। इस प्रकार आज की जो कथा है यही पे विश्राम होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की।